वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डील करेंगे बिहेवियर थेरेपी। इंट्रोडक्शन। बिहेवियर थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी बेस्ड ऑन आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स, नॉर्मल और एबनॉर्मल, आर लर्न and therefore unhealthy behavior can be changed by learning new healthier behavior. It focus on observation, action rather than thought and emotion. Behavior therapy एक टाइप है साइकोथेरेपी का। ये बेस्ड है आइडिया दैट ऑल बिहेवियर, जैसे कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ये नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर को लर्न, देयरफॉर अनहेल्दी बिहेवियर कैन बी चेंज। इसमें जो अनहेल्दी बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसको चेंज करते हैं लर्निंग के थ्रू, न्यू लर्निंग के थ्रू और हेल्थियर बिहेवियर के थ्रू। ये फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्शन रेदर देन थॉट एंड इमोशन। ये फोकस करता है ऑब्जर्वेशन, एक्शन कहाँ पे, थॉट एंड इमोशन में। डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी अकॉर्डिंग टू B.F. Skinner. Behavior therapy is the application of learning principle to change maladaptive behavior. Behavior therapy एक एप्लीकेशन है लर्निंग प्रिंसिपल का। ये चेंज करता है maladaptive behavior को, यानी अनहेल्दी बिहेवियर को। और अकॉर्डिंग टू वॉल्फ, behavior therapy is a set of procedure based upon classical conditioning to treat neurotic disorder. Behavior therapy is a set of procedure, ये एक प्रोसीजर है, ये बेस्ड अपॉन है क्लासिकल कंडीशनिंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग वही है जो फर्स्ट ईयर में आपने लर्निंग की थ्योरी पढ़े हो। जो डॉग रहता है वो फूड को देख के सलाइवा सिक्रेट करता है, और उस टाइम अगर बेल के साथ उसको लाया जाए और नेक्स्ट टाइम बेल ही बजाया जाए तो उसे सलाइवा सिक्रेट होता है। वो वाला है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है। ये ट्रीट करता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर, थॉट प्रोसेस जो होती है और बिहेवियर है प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करता है। देन बेसिक प्रिंसिपल, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल यूज होते हैं, वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। बिहेवियर थेरेपी क्या करती है, इसमें वर्क करती है। फर्स्ट है लर्निंग थ्योरी। बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के थ्रू ये लर्न करती है। कंडीशनिंग थ्योरी सुने हो ना आपने, लर्निंग की थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, उसी टाइप से ये लर्न होता है। देन सेकंड है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये पेवलोव ने दिया था। बिहेवियर इज लर्न बाय एसोसिएशन। एग्जांपल, फियर ड्यू टू पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट। अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ है उसके कारण अभी आपको फियर आ रहा है, बट यानी उससे डर लग रहा है, तो ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाता है। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये स्किनर ने दिया है। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। यानी बिहेवियर को हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड देंगे, अगर वो गलत कर रहा है तो उसे पनिशमेंट देंगे। एंड मॉडलिंग, बंदूरा, पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर। यानी अदर को देख करके वो खुद सीखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी उसी टाइप से करेंगे। देन गोल ऑफ बिहेवियर थेरेपी, इसका गोल क्या है बिहेवियर थेरेपी का, तो टू रिड्यूस मालएडेप्टिव अनहेल्दी बिहेवियर, टू इंक्रीज पॉजिटिव एंड एडाप्टिव बिहेवियर, टू इम्प्रूव कोपिंग स्किल्स एंड टू हेल्प पेशेंट अगेन कंट्रोल ओवर देयर एक्शन, यानी अपने एक्शन को कंट्रोल करने के लिए। देन इंडिकेशन व्हेन बिहेवियर थेरेपी इज यूज्ड, किस किस कंडीशन में बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है फोबियास, जैसे फियर ऑफ हाइट, डार्कनेस, वाटर। इनसे अगर फोबिया है डार्कनेस से, वाटर से, हाइट से, तो उस कंडीशन में भी हम बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, देन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एडिक्शन एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म, एडीएचडी, एंगर प्रॉब्लम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन कंडीशन में हम बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। देन टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी, फर्स्ट है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, used for phobia and anxiety, and patient is exposed to fear gradually from leads to most threatening. Then combined with relaxation training, रिलैक्सेशन भी होती है एक रिलैक्सेशन थेरेपी, उसके अकॉर्डिंग इन्हें उसमें भी कंबाइन होता है। देन एक्सपोजर थेरेपी, फॉडिंग फॉडिंग डायरेक्ट एक्सपोजर टू द इन ए फियर्ड ऑब्जेक्ट सिचुएशन अंटिल एंजाइटी डिक्रीज, यानी जिस चीज़ से वो डरते हैं डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे, उसमें एंजाइटी डिक्रीज होंगी उसकी। फास्ट बट स्ट्रेसफुल, ये फास्ट होती है बट स्ट्रेसफुल होती है। देन एवर्सन थेरेपी, अनवांटेड बिहेवियर इज पेयर्ड विद एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। एग्जांपल, अल्कोहल प्लस नोजिया इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड नेल बाइटिंग प्लस बिटर सॉल्यूशन। देन टोकन इकोनॉमी यूज टू हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, डिजायर्ड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड विद टोकन दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर गिफ्ट। टोकन, जैसे कि हमने उसको कोई काम दिया और उसने बहुत अच्छे तरीके से किया है तो उसको एक टोकन देते हैं, यानी गिफ्ट देते हैं उसके बिहेवियर को देख करके, यानी गिफ्ट, उससे वो कुछ भी यानी जो अच्छा लगे उसको वो कर सकता है, इस टाइप से उसको एक टोकन देते हैं। देन मॉडिफाइंग, पेशेंट ऑब्जर्व और रोल मॉडल परफॉर्मिंग हेल्दी बिहेवियर, जैसे एग्जांपल, वाचिंग समवन स्पीक कॉन्फिडेंटली रिड्यूस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि वो दूसरों को स्पीकिंग करते देखता है कॉन्फिडेंटली तो उसको भी रिड्यूस होता है फियर पब्लिक में। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेनफॉरेसमेंट, रिगार्डिंग गुड बिहेवियर में उसको रिवॉर्ड देंगे, और पनिशमेंट, रिड्यूस बेड बिहेवियर, यानी बेड बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए उसको पनिशमेंट देंगे। देन एक्से रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीथिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। देन सोशल स्किल ट्रेनिंग, जैसे हेल्प पेशेंट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन।
देन बायोफीडबैक पेशेंट लर्न टू कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि HR, BP, मसल रिलैक्सेशन। बायोफीडबैक में ऐसा रहता है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने खुद की एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं थ्रू द कंट्रोल ऑफ देयर ब्रीथिंग पैटर्न। जैसे उसको एंजाइटी हो रही है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, तो अपने हार्ट बीट को वो कम करेगा, यानी ब्रीथिंग पैटर्न को धीमा करेगा। और ब्रीथिंग जो है डीप ब्रीथिंग लेगा, जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट कम होगा। यानी ये ट्रेनिंग टाइप का है बायोफीडबैक, कि हम कैसे अपने जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल करें ट्रेनिंग के थ्रू। एडवांटेजेस ऑफ बिहेवियर थेरेपी शॉर्ट टर्म एंड स्ट्रक्चर्ड, एविडेंस बेस्ड होता है और फोकस ऑन प्रेजेंट रेदर देन पास्ट, यानी फोकस करता है प्रेजेंट में रेदर देन पास्ट। देन प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड, ये प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड होता है। देन वर्क विल विथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ये वर्क करता है चिल्ड्रन एंड एडल्ट के बीच। देन लिमिटेशन, दिस नॉट फोकस ऑन अंडरलाइंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी ये अंडरलाइंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस नहीं करता है। बिहेवियर में रिटर्न इन रेनफोर्समेंट स्टॉप, ये बिहेवियर रिटर्न भी हो सकता है स्टॉप होने के बाद भी। देन नॉट नॉट सुटेबल फॉर सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अगर सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, जैसे उसकी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, वो थिंक नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ सोच नहीं पा रहा है, इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, अटेंशन नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में ये सुटेबल नहीं होता। देन टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी, फर्स्ट इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग बेस्ड थेरेपी। दिस थेरेपी वर्क ऑन एसोसिएशन लर्निंग, इसका फर्स्ट है सिस्टमेटिक डिसिटेशन, then gradual exposure paired with relaxation used for phobia and anxiety. Then exposure therapy, flooding impulsion, sudden and intense exposure to fear object, यानी उसके डायरेक्ट कंटेंट में जाएंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो, फियर रहते हो। देन हेल्प टू रिड्यूस फियर क्विकली। देन एवर्सन थ्योरी, अनवांटेड बिहेवियर इज पेयर्ड विथ अनप्लेजेंट स्टिमुलस, देन यूज टू एल्कोहल डिपेंडेंट स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, इन लोगों के सामने ही करते हैं। देन ऑपरेटिंग कंडीशनिंग बेस्ड ऑन थेरेपीज, दिस वर्क इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, तो इसमें रिवॉर्डिंग टू डिजायर्ड बिहेवियर, यानी अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, गिफ्ट देंगे। एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, रिमूव एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज गुड बिहेवियर, रिमूव करेंगे अनप्लेजेंट स्टिमुलस को टू इंक्रीज गुड बिहेवियर, यानी गुड बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। और पनिशमेंट क्या, टोकन इकोनॉमी, टोकन गिवन फॉर गुड बिहेवियर, एक्सचेंज इट फॉर रिवॉर्ड, जैसे टोकन इकोनॉमी। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई पेशेंट है जिन मेंटल हॉस्पिटल का, वो पेशेंट को कोई वर्क दिया और उसने प्रॉपर वो वर्क किया है। जैसे उसको हमने वो टेबल लाने बोले और उसने लाया, तो हम खुश होकर के उसको टोकन देंगे। अब वो टोकन, जैसे वो चाय की दुकान में जाएगा और उसको ब्रेड खाना है, तो टोकन देगा तो वो उसको ब्रेड देगा। इस टाइप से उसको जो भी मन करे वो ले सकता है, जैसे पहले कुरकुरे के पॉकेट वगैरह आते थे, वो भी ले सकता है वो टोकन से। तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको टोकन दिया जाएगा। देन contingency management, setting clear rules, if you don't this, then you will get this, setting clear rules, यानी if you do this, यानी वो करता है, then you will get this, यानी तब वो कुछ ले सकता है। then modeling based therapy, बंधुरा, patient learn new behavior by observing another person, जैसे मॉडल, यानी किसी और को देख करके वो खुद सीख रहा है, ऑब्जर्व करके वो खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यूज फॉर सोशल फोबिया चिल्ड्रंस विथ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि दूसरों को, जैसे दूसरे स्टेज में जाकर के स्पीच दे रहे हैं, तो उनको देखेगा कि उनको फियर नहीं हो रहा है, वो कॉन्फिडेंटली कर रहा है, तो वो खुद को भी बोलेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। इससे उसकी भी जो वो है डर है वो भी हटेगा। देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, ऑल थ्रो सिग्निफिकेंट डिफरेंट मिनी टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड इन अंडर बिहेवियर मॉडल, कंबाइन बिहेवियर मॉडिफिकेशन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, यूज्ड फॉर डिप्रेशन एंजाइटी OCD। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन बायोफीडबैक जो मैंने बताई थी, पेशेंट लर्न टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग करता है। और वो अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सके अपने ट्रेनिंग के थ्रू, तो उसे बायोफीडबैक बोलेंगे। और वो थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उस कंडीशन में उसकी एंजाइटी इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको डीप ब्रीथिंग लेने बोलेंगे, जिससे उसकी हार्ट रेट कम होगी, पल्स रेट कम होगी, जिसकी वजह से उसका जो एंजाइटी है वो रिड्यूस होगी। ये ट्रेनिंग के थ्रू होगा। हेल्पफुल इन स्ट्रेस एंजाइटी हेडेक एंड हाइपरटेंशन, ये स्ट्रेस में, एंजाइटी में, हेडेक में और हाइपरटेंशन में यूज होता है। देन सोशल स्किल ट्रेनिंग फॉर पेशेंट विद पुअर इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल ट्रेनिंग में आएगा जो पुअर इंटरपर्सनल स्किल्स है जिस पेशेंट के पास, उन्हें ये प्रोवाइड करेंगे। देन इंक्लूड आई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन असर्टिवनेस ट्रेनिंग, यानी इंक्लूड करेंगे आई कॉन्टैक्ट कंसंट्रेशन एंड असर्टिवनेस ट्रेनिंग। देन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन में उसे डीप ब्रीथिंग लेने बोलेंगे, यानी उसे जितना वो इनहेल कर रहा है उसे टू टू गुना, यानी 2 गुना धीरे ही उसे एक्सहेल करने बोलेंगे। जैसे आप यानी 7 सेकेंड तक आप इनहेल कर रहे हो, तो उसे 20 यानी 14 सेकेंड तक आपको एक्सहेल करना है। देन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन,
प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जैसे कि हैंड को अप करना है फिर उसे रिलैक्स करना है, इस टाइप से। देन गाइड इमेजिनरी गाइडेड इमेजिनरी, यानी कि उसे बोलना है कि आपको कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप आंखें बंद कीजिए और उसके बारे में सोचिए जो आपको अच्छा लगता है, तो उसका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। देन मेडिटेशन, उसको मेडिटेशन करने बोलना है, उसे एक पोजीशन में बैठना है और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अपने हाथों को अपने सामने हैंड में रखना है और रिलैक्सेशन थेरेपी, यानी उसको रिलैक्स होना है इसमें मेडिटेशन में। देन एक्सपोजर टू रिस्पॉन्स प्रिवेलेंस, स्पेशल टाइप्स यूज्ड इन ओसीडी। ओसीडी वाले पेशेंट जानते हो ना, वो बार बार रिपीट करता है वही चीज़, जैसे हैंड वॉश कर रहे हैं तो वही बार बार करेंगे। देन पेशेंट इज एक्सपोजर टू ट्रैगर बट प्रिवेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग द कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कंपल्सिव बार बार वही चीज़ करता है वो, और ऑब्सेशन यानी कि बार बार वही चीज़ सोचता है, कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज। थैंक यू। अगर इसी टाइप की वीडियो चाहिए प्लीज तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।